हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आप सुनते आ रहे हो कि लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना, इस दिन से शुरू होगी लाडो लक्ष्मी योजना, इस दिन से खातों में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ये आपकी स्कीम है, इस दिन से शुरू हो रही है, ऐसे शुरू हो रही है, ऐसे अप्लाई कर लो। ये बहुत सारी चीज़ें आप सुन चुके होंगे और बहुत सारे वीडियोज भी आप हैं जो भिन्न भिन्न चैनलों पर है जो यूट्यूब पर देख चुके हो। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हरियाणा सरकार है जो आपकी बीजेपी आपकी रहने वाली है, इसने चुनाव के दौरान है जो लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करने की है जो घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत है जो 2100 रुपये है जो प्रत्येक महिला को, गृहिणी महिला को है जो देने का प्रावधान इसमें रखने की बात कही गई थी। लेकिन आज तक इस योजना का कोई भी अता पता है जो नहीं रहने वाला है कि यह योजना कब से शुरू होने वाली है, किस हिसाब से शुरू होने वाली है, इसकी है जो पात्र महिलाएं कौन रहने वाली है, यानी कि इसका लाभ है जो किन महिलाओं को है जो मुख्य तौर से दिया जाने वाला है, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन बहुत सारे वीडियोस देख देख के आप हैं जो परेशान हो चुके हैं, और जो भी आपको लाडो लक्ष्मी योजना से संबंधित नया वीडियो का थंबनेल दिखाई दे, जिस प्रकार से जो भी किसी भी प्रकार का कोई सीएससी वाला आपको बोल देता है कि इस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो आप उनकी बातों को मान लेते हैं और अपनी फैमिली आईडी में भिन्न भिन्न प्रकार की है जो गतिविधियां आप हैं जो करवाते रहते हैं। लेकिन जहां तक हमें आइडिया है, जहां तक हमें नॉलेज है, जहां तक हमें आज तक की जानकारी इस योजना से संबंधित प्राप्त हुई है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी प्रकार का है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो इस योजना से संबंधित है जो जारी नहीं किया गया है। हालांकि ट्रिपल पी जो आपकी रहने वाली है, परिवार पहचान पत्र संख्या आपकी रहने वाली है, उसमें जो आपके बैंक अकाउंट रहने वाले हैं, महिलाओं के जो बैंक अकाउंट रहने वाले हैं, उनके वेरिफिकेशन से संबंधित आपका जो कुछ ना कुछ प्रोसेस ज़रूर चला हुआ है, और उसका प्रोसेस का हमें एक पुख्ता सबूत भी मिला है। वो कैसे मिला है कि जैसे कि हमारा जो आंगनबाड़ी विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग है, इस विभाग को एक लेटर लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जो आपका परिवार पहचान पत्र का डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से एक लेटर लिखा गया है कि आप हैं जो अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दें कि हम जो फैमिली आईडी का जो डाटा है जो बैंक वेरिफिकेशन करने के लिए गांव-गांव में जाते हैं, और उनके द्वारा एक लिस्ट भी जारी की जाती है, और उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है जो इस बैंक वेरिफिकेशन में है जो सहयोग की है जो अपील की गई है। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है जो आंगनबाड़ी वाला, महिला एवं बाल विकास विभाग, ये पूर्ण रूप से महिलाओं से संबंधित है। सारी चीज़ें हैं जो महिलाओं से संबंधित इसमें होती हैं, और जो बैंक वेरिफिकेशन है वो भी आपकी महिलाओं की ही करनी होती है। तो इस विभाग से कुछ ना कुछ है जो मदद लेने से संबंधित एक लेटर हमें देखने को मिला था। हालांकि इसकी वेरिफिकेशन चली हुई है, लेकिन इससे यह पुख्ता नहीं होता है कि ये जो बैंकों की वेरिफिकेशन है जो इस योजना को शुरू करने के लिए शुरू की गई है, या फिर जो बीपीएल राशन कार्ड है जो हमारे हरियाणा में लगभग 70% जनसंख्या के हैं जो बीपीएल राशन कार्ड बन चुके हैं, उनको काटने की यह प्रक्रिया है। इनमें से एक चीज़ ज़रूर है, या तो राशन कार्ड काटने को लेकर के वेरिफिकेशन शुरू हो रही है, या फिर इस योजना को है जो शुरू करने के लिए जो असली पात्र इसके रहने वाले हैं उनको है जो इकट्ठा करने के लिए शुरू हो रही है। कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल इसका जो नोटिफिकेशन है जो जारी नहीं हुआ है। बहुत सारे सीएससी वाले साथियों के पास आप जाते हो और वो आपकी फैमिली आईडी का ओटीपी आपको भेजते हैं। ओटीपी भेजते हैं और आपसे ओटीपी लेने के बाद आपको बोल देते हैं कि आपका लाडो लक्ष्मी योजना का फार्म है जो हमने अप्लाई कर दिया है, और आपसे 100 रुपये या 50 रुपये की फ़ीस है जो ले भी लेते हैं। वो प्रक्रिया क्या है, वो जहाँ तक हमें नॉलेज है, वो आपका है जो अकाउंट नंबर जो आपका महिला का है जो फैमिली आईडी में लिंक हुआ पड़ा होता है, उसको चेक करने के लिए वो ओटीपी भेजते हैं। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, अगर फैमिली आईडी में महिला का अकाउंट नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, नहीं चढ़ा हुआ है, तो उसकी बैंक की कॉपी ले लेते हैं, उसको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड कर देते हैं, और उसका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए या लिंक करने के लिए उसकी रिक्वेस्ट जो करते हैं। सिर्फ ये बैंक अकाउंट को फैमिली आईडी में लिंक करने की ही रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है। इससे ये साबित नहीं होता कि आपका जो लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म है जो अप्लाई हो चुका है। ये आपका कोई भी प्रूफ आपका
आपका नहीं रहने वाला है। अगर कोई सीएससी वाला ये दावा करता है कि मैंने आपका ओटीपी लेके, बैंक अकाउंट की कॉपी लेके आपका लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो आप उनसे है जो इस योजना का जो रिसिप्ट निकलेगी अप्लाई करने के बाद, उसकी रिसिप्ट की आप उनसे क्या है मांग कर सकते हैं। और अगर वो आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता है तो आप उनसे है जो रिसिप्ट लेने की है जो मांग कर सकते हैं कि अगर आपने हमारा लाडो लक्ष्मी योजना का फॉर्म अप्लाई किया है तो उसकी हमें रिसिप्ट जरूर दीजिए, कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया उसका प्रिंट आउट हमें है जो दीजिए। अब इससे आगे बात कर लेते हैं कि आपके अकाउंट में है जो आपके जो फैमिली आईडी में है जो बैंक अकाउंट के वेरिफिकेशन का जो डाटा आपसे लिया जा रहा है, महिलाओं का डाटा जो वेरीफाई किया जा रहा है, वो आपका क्या फंडा हो सकता है। बहुत सारे साथी, बहुत सारी महिलाएं समझदार बनेंगे कि दो दो अकाउंट नंबर उन्होंने ओपन किए हुए हैं और फैमिली आईडी में वो वाला अकाउंट नंबर है जो ऐड करेंगे जिसमें वो किसी प्रकार की कोई लेन देन नहीं करते हैं, या फिर जिस अकाउंट में है जो उनके पैसे हैं जो अभी नहीं रखे हुए हैं और दूसरे अकाउंट में उन्होंने अपने पैसे रखे हुए हैं, या फिर उसमें लेन देन है जो उनकी चलती रहती है। लेकिन आप सरकार को इतना बेवकूफ़ ना समझिएगा, क्योंकि प्रत्येक बैंक अकाउंट में हमारा है जो पैन कार्ड जो होता है, पैन कार्ड का नंबर जो होता है वो लिंक हमारा रहता है। तो जो अकाउंट नंबर हम फैमिली आईडी में दे रहे हैं उसमें भी हमारा पैन नंबर है जो वो लिंक रहा होगा, और वही पैन नंबर है जो दूसरे अकाउंट में भी हमारा है जो लिंक रहा होगा। तो सरकार जब अपने पे आएगी, डाटा कलेक्ट करने पर आएगी, तो वो उस पैन कार्ड को वहाँ से उठाएगी और आपके दूसरे खाते के बारे में भी जानकारी है जो सरकार को हो जाएगी, और आपकी वास्तविक आय या वास्तविक इनकम या वास्तविक आपका जो बैंक बैलेंस है उसके बारे में सरकार को जानकारी मिल जाएगी। और आप हो सकते हैं सरकार के जो बेनिफिट आपके रहने वाले हैं बीपीएल राशन कार्ड को लेकर, या फिर लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करने के लिए लाभार्थियों की जो लिस्ट प्राप्त करने की सरकार कोशिश कर रही है, हो सकता है उससे आप वंचित रह जाएं। तो हमारी आपसे पर्सनल राय है कि आप वास्तविक डाटा ही अपनी फैमिली आईडी में एंटर कीजिए, इधर उधर से किसी की सुन के बकावे में आके कि ये कर लो वो कर लो, ये चीज़ें मत कीजिए। क्योंकि सरकार जब अपने पे आती है, डाटा कलेक्ट करने पर आती है, तो वो कहीं ना कहीं से अपना डाटा कलेक्ट कर ही लेती है। तो ये सारी जानकारियां अभी तक है जो हमें समझ में आई है, जहां तक हमें समझ में आई है जी आपके साथ हमने साझा करने की कोशिश की है। हालांकि अभी तक इसका कोई फाइनल नोटिफिकेशन है जो आपका नहीं आया है। ये हमने जो आपकी है जो वेबसाइटें रहने वाली सोशल जस्टिस वाली या एम्पावरमेंट वाली, या फिर आपके पेंशन डिपार्टमेंट वाली, या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग वाली, हमने भिन्न भिन्न प्रकार की जो वेबसाइटें हमारी जो रहती है पेंशन से संबंधित या फिर इस योजना से संबंधित आपकी हो सकती है, सारी खंगाल ली है और उन पे अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो इस योजना को लेकर के अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। जैसे इस योजना को शुरू किया जाएगा तो उसका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन या ऑफिशियली गेजेटेड नोटिफिकेशन है जो सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा, और तभी है जो ये योजना है जो आपकी शुरू होगी। अभी तक ऐसा कुछ भी आपका नहीं रहने वाला है। हालांकि आप अपनी फैमिली आईडी में अपना बैंक अकाउंट है, जो महिलाएं हैं जो अपना बैंक अकाउंट है वो लिंक करवा के जरूर रखें, क्योंकि जब भी ये आपकी योजना शुरू होगी तो एट ए टाइम हो सकता है आपका बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन ना हो पाए और आप लाभ लेने से क्या हो जाए, वंचित हो जाए। तो अपने बैंक अकाउंट को जरूर लिंक करवा दीजिए, लेकिन वास्तविक बैंक अकाउंट को लिंक करवाइए। कोई भी सरकार से जो झूठी डिटेल है जो आप है जो ना दीजिए। जो वास्तविक डिटेल आपकी रहने वाली है आपके काम को लेकर, आपके है जो बैंक अकाउंट से लेकर, आप गृहिणी हैं, कोई काम करने वाली हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो आप वास्तविक है जो अपनी फैमिली आईडी में दिखाने की है जो कोशिश कीजिए। तो ये पूरी जानकारी अभी तक हमारे सामने आई है कि आपकी है जो लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर अभी तक कोई योजना जो शुरू नहीं की गई है। अभी सिर्फ सरकार डाटा कलेक्ट करने में ही लगी है। वो सबसे पहले तो है जो अनावश्यक जो बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं उनको है जो काटने पर लगी हुई है। उनको काटने के बाद ही आगे इस योजना को शुरू करने के बारे में है जो विचार किया जाएगा।
जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा ये जानकारी आपको, साझा की गई जानकारी आपको है जो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर ज़रूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।